सो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो वही बात, ठीक है, अगला क्लास कब होगा, कब टाइम आएगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8482078400 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। और टेस्ट पेपर जो है इसी पे मिल जाएगा, और टेस्ट कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन और सारा आपको इस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट में पढ़ा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक आके अटक गया था कहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड्स पे। तो एसेसरी ग्लैंड्स आपको 3 टाइप का हमने बताया था, क्या क्या बताया था, यस बताइए। एसेसरी ग्लैंड 3 टाइप का बताया था, कौन कौन सा, बोलिए फटाफट। पहला प्रोस्टेट, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर आपको बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों के फ्लूइड को सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, बोलिए फटाफट। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, साइट्रिक एसिड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फ्रक्टोज होता है, एक्सेट्रा होता है, ठीक है। इसको मिला देते हैं सीमेन के साथ, सॉरी, इसको मिला देते हैं हम लोग स्पर्म के साथ मिलकर बना देता है क्या, सीमेन। समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, आपको हमने पढ़ाया था टेस्टिकुलर लोब्यूल, अगर आपको याद होगा टेस्टिस के अंदर इस तरह से बहुत सारा लोब्यूल बना था, याद आ रहा है आपको। नाउ इस लोब्यूल के अंदर था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। आज का हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इस तरह से होता है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस जो होता है इस तरह से होता है। ये एक ब्लाइंड ट्यूब है स्टूडेंट्स। ब्लाइंड ट्यूब कहने का क्या मतलब है, ब्लाइंड ट्यूब कहने का मतलब है एक तरफ से ये बंद रहेगा, एक तरफ से खुला हुआ रहेगा। ब्लाइंड ट्यूब है मतलब एक तरफ बंद रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब। ना इस ब्लाइंड ट्यूब का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस तरह से इसको कट करिए और इसको फ्रंट में डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो देखिए कैसा बनता है ये। तो चारों तरफ इस तरह से सीमेंट का लेयर होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे सेल का लाइनिंग होगा, उसके बाद यहां पे सेल्स का इस तरह से लाइनिंग होगा, ठीक है। और कुछ सेल्स बीच बीच में बड़ा भी होगा, फिर छोटा छोटा सेल्स होगा ना। इस तरह से पूरा एक लेयर बना रहेगा, ठीक है, लेयर ऑफ सेल्स बना हुआ रहेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलेंगे इसको, मान लीजिए एक पाइप है, उसके चारों तरफ आपने सेल्स का लेयर बना दिया है, ठीक है, सेल्स का लेयर बना दिया, दैट मीन्स उसी को हम लोग बोलते हैं इपिथीलियम। इपिथीलियम का मतलब समझिए, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर आपने सेल्स का एक लेयर बना दिया, एक प्लास्टिक लगा दिया, तो वो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, इपिथीलियम। अब इसको प्लास्टिक आपने लगा दिया ना, अब इसको फोल्ड कर दिए, पाइप बन गया, दैट मीन्स इसके अंदर में क्या है, एक लेयर है। उसी तरह से इसके चारों तरफ एक इपिथीलियम है ना। ये इपिथीलियम जो है जर्म सेल का, दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है। क्या फॉर्मेशन करवाता है, जर्म सेल का फॉर्मेशन करवाता है, गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है। इसीलिए इस इपिथीलियम का नाम रख दिया गया है जर्मिनल इपिथीलियम। क्या नाम रख दिया गया है, जर्मिनल इपिथीलियम। क्या नाम रख दिया भाई साहब, जर्मिनल इपिथीलियम। ओके, नाउ इस जर्मिनल इपिथीलियम के देखिए 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक जो है बड़ा सेल है जिसको हम कोलुमनार सेल्स बोलते हैं, कोलुमनार सेल्स, या इसका एक और नाम है इसका, यस, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं नर्व सेल्स। और ये जो छोटा छोटा सेल्स है, जो छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, स्पर्मेटोगोनिया। नाउ स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है आपका, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है आपका, ये सेल्स जो होता है डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, मतलब दैट मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। आफ्टर मियोसिस ये जाएगा मियोसिस डिवीजन में,
यहाँ पे होगा मियोसिस डिवीजन और बनाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। ना एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो है कौन, कोलुमनार सेल्स या नर सेल्स या सर्टोली सेल्स, इसका काम होता है नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म। तो सर्टोली सेल्स का स्टूडेंट्स फंक्शन क्या हो गया, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म जो होगा इसका फंक्शन हो गया किसका, यस, कोलुमनार सेल्स का या सर्टोली सेल्स का या नर सेल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन के आपके नीट एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, करवाता है, वो डबल 2n होता है, ठीक है ना। ये तो आपने इसका देखा। हम अभी यहाँ पे एक्चुअली टेस्टिकुलर लोब्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपने देखा क्या पाया गया, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अब देखिए इसी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है, इसी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। और इसको जो बाकी का एरिया है, ये जो बाकी का एरिया है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियम। क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, इंटरस्टिशियम। क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियम। नाउ इस इंटरस्टिशियम के अंदर बहुत सारा सेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहुत सारा सेल्स पाया जाता है। इस सेल्स का एक अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं लिडिक सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, लिडिक सेल्स। या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरस्टिशियम में रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। नाउ ये एक हार्मोन निकालता है, यस। ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होता है या लिडिक सेल्स जो होता है, ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है स्टूडेंट्स। इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। इसको क्यों बोलते हैं, देखिए ये जेन का मतलब अभी तक आपको समझ गया होगा, जनरेशन करवाता हो, कुछ जनरेट करवाता है। क्या चीज करवाता है भाई, एंड्रो मतलब होता है मेल। मेल। दैट मीन्स एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल जो मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोजन। समझ में आया। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमने क्या पढ़ा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो चीज पाया जाएगा। क्या चीज पाया जाएगा, सर्टोली सेल्स एक तरफ पाया जाएगा, दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। नाउ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस पाया जाएगा, दूसरी तरफ पाया जाएगा क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोजन। उसके अंदर सेल्स कौन सा पाया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। उसका दूसरा नाम क्या है, लिडिक सेल्स। ना दूसरी बात, यहाँ पे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस है उसमें एक एपिथेलियम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उस जर्मिनल एपिथेलियम में टू टाइप का सेल्स पाएगा, एक स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा, एंड दूसरा आपका पाया जाएगा क्या, सर्टोली सेल्स जो कि नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यस, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेनिस का। पेनिस जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दैट मीन्स ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट विल हेल्प इन द कॉपुलेशन, ठीक है, मेटिंग में ये हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ एक चीज और देखिए, ये बना होता है इरेक्टाइल टिश्यू का। ये कैसा टिश्यू है स्टूडेंट्स, इरेक्टाइल
इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से पेनिस के एकदम भीतर में एक पाइपलाइन गया रहता है, ठीक है, पाइपलाइन गया रहता है जिससे यूरिन पास होता है, ठीक है। इसी से यूरिन भी पास होता है और सेक्स के समय इसी से सीमेन भी पास होता है, ठीक है। नाउ इसमें अगर इसका हम लोग कट सेक्शन अगर देखें, अगर मैं इस कट सेक्शन बनाऊं आपका, तो देखिए कैसे बनेगा। इस तरह से चारों तरफ एक स्किन का लेयर रहेगा, आपको पता है, यस, स्किन आ गया आपका। नाउ स्किन के बाद देखिए अंदर में दो तरह से इस तरह पे मसल्स पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा टिश्यू है? इरेक्टाइल टिश्यू। नाउ और ये जो अंदर में है, ये अंदर में जो है एक ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स यूरेथ्रा। नाउ ये यूरेथ्रा जिसके अंदर है उस मसल का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, उसका नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। बोलिए मेरे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यूरेथ्रा है और ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है। नाउ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यस यूरेथ्रा किस टिश्यू से पास करता है? यस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से पास करता है। ऊपर ये जो दो है, ये ऊपर जो दो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नाउ एक चीज आप देखिए, ये एक्चुअली इरेक्शन होता कैसे है, ठीक है। इरेक्शन कैसे होता है? इसमें बहुत सारा ब्लड ट्रेबिकुली होता है, साइनुसिस होता है, यस साइनुसिस होता है। साइनुसिस मतलब गैप्स होता है, बहुत सारा गैप्स होता है। इस गैप्स में जब ब्लड फिल हो जाता है तो ये पूरा इरेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा पाइप, आपने देखा होगा पाइपलाइन, देखा होगा बचपन में आपने पेप्सी पिया है, वो पेप्सी वाला पाइप देखा, जब उसमें बर्फ जमी हुई रहती है, जब वो फ्लूइड फिल्ड रहता है, वो पैकेट वो पूरा क्या रहता है? टाइट रहता है, ठीक है। जैसे ही उसमें से आप फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो क्या होता है? वो ढीला हो जाता है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी है। इसमें ब्लड फिल होगा, ये टॉट हो जाएगा, जैसे ही ब्लड खत्म होगा ये अगेन नॉन इरेक्टाइल हो जाएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, इसके थ्रू हैज यूरेथ्रा, इसके पास क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। नाउ दिस यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। भाई साहब जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे साथ स्पर्म भी पास करता है एज वेल एज यूरिन भी पास करता है। दैट मीन्स ये जेनाइटल का भी काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का भी काम करता है, इसीलिए बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों कैसा कहता है? क्योंकि पासेस, क्यों बोलते हैं इसको? पासेस यूरिन प्लस सीमेन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज व्हाट? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ये कैसा ऑर्गन है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक चीज और देखिए, ये चीज और देखिए, ये जो है यहां से यहां तक ये साफ्ट है, इट इज कॉल्ड एज साफ्ट ऑफ पेनिस। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस, यस ये क्या है? ग्लैंस ऑफ पेनिस। नाउ ये जो ग्लैंस ऑफ पेनिस है इसके चारों तरफ स्किन का कवरिंग होता है। इस स्किन को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। इस स्किन को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रीप्यूस बोलते हैं, या इस स्किन को हम लोग फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फोर स्किन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीप्यूस और फोर स्किन। नाउ कुछ कंडीशंस में इसको रिमूव कर दिया जाता है। मुस्लिम्स में मेनली क्या होता है? इसको रिमूव कर दिया जाता है। उनका रिलीजियस एक वो है, प्रोसीजर है जिसमें इसको रिमूव कर, और इसका रिमूवल हेल्पफुल है बिकॉज इट प्रिवेंट्स मेनी डिजीजेस, ठीक है। नाउ ये देखिए, नाउ रिमूवल ऑफ फोर स्किन या प्रीप्यूस इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्कमसीजन। Removal of
प्रीप्यूस और फोर स्किन इज नोन एज व्हाट, सर्कमसीजन। तो आपको हमने बताया क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यस, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, ठीक है। पेनिस क्या है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसको जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, 3 मसल्स होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा पास करता है। यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं, यस, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। क्यों, बिकॉज इट पासेस बोथ सीमेन एज वेल एज यूरिन। ओके, नाउ ग्लैंस इज कवर्ड बाय फोर स्किन। इस फोर स्किन की रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। चलिए, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपको इतना बताया मैंने मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में, तो फिर वहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा स्क्रोटम के भी बारे में। यस, स्क्रोटम इस तरह से होता है, बीच में स्क्रोटम की एक पार्टीशन वॉल होता है, जिसके कारण ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस कंपार्टमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, इस पैड ऑफ फैट होता है यहाँ पे, इसी पे ये रेस्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाक्यूलम, ग्यूबर्नाक्यूलम, ठीक है। और ये बीच में पार्टीशन वॉल है। ये पार्टीशन वॉल जो होता है, पार्टीशन वॉल बाहर की तरफ से जो इसका उभार दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं उसको, रेफे। एक्सटर्नली सीन एज, एक्सटर्नली सीन एज रेफे, एक्सटर्नली सीन एज रेफे। नाउ देखें स्टूडेंट्स, ये जो है यहां से ये जो कैनाल है एक्चुअली स्क्रोटम का, कनेक्टेड है एब्डोमिनल कैविटी से। ये कनेक्टेड है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्या, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। नाउ यहां से एक्चुअली क्या होता है, ये जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बाहर निकल जाता है। आफ्टर द बर्थ होने के बाद ये जो कैनाल है आपका, आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है। आफ्टर बर्थ ये कैनाल जो है आपका क्लोज हो जाता है। इंग्विनल कैनाल gets closed आफ्टर बर्थ। लेकिन कुछ डिजीज में कुछ ऐसा डिजीज हो जाता है जिसमें फेल टू क्लोज, कुछ डिजीज में हो जाता है इट्स फेल्स टू क्लोज। जब फेल हो जाएगा क्लोज करने के लिए, तो क्या होगा, जो पेट का कंटेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। पेट का कंटेंट जब इसके अंदर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्निया, और इंग्विनल कैनाल के थ्रू आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीड्स टू अ डिजीज नोन एज व्हाट, इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया डिजीज हो जाएगा क्या, इंग्विनल हर्निया। समझ में आया। तो स्क्रोटम क्या है, आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमिनल वॉल। इससे क्या फायदा होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको कम मिलता है, जो कि फेवरेबल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बीच में एक सेप्टम है, 2 कंपार्टमेंट में है, और यहाँ पे बाहर से वो दिखता है रेफिक तरह। तो कनेक्शन जो है दोनों के बीच में, उसको इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। इंग्विनल कैनाल अगर फेल्स टू क्लोज हो गया, वैसे क्लोज हो जाता है, अगर फेल्स टू क्लोज तो हम लोग को क्या हो जाएगा, एक डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नाउ हमारा जो आगे का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ देखें स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है ह्यूमन में 2 लोग होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है क्या, फीमेल। ठीक है, मेल होता है, फीमेल होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस, और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। नाउ 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 ये देखिए, ये जो है एक्चुअली डिप्लॉयड होता है, ठीक है।
और यहां पे भी जो सेल्स होता है डिप्लॉयड होता है। यहां पे जो टेक्निक होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पे जो टेक्निक होता है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। इससे यहां पे बनता है क्या, स्पर्म। यहां क्या बनता है, ओवम। दोनों के मिलन से बनता है क्या, जाइगोट। देखें यहां पे मियोसिस हुआ, दैट मीन्स यहां पे सेल्स जो बना वो हैप्लॉइड बना, दैट मीन्स स्पर्म जो बना हैप्लॉइड बना। यहां पे ओवम जो बना वो हैप्लॉइड बना, दोनों हैप्लॉइड मिलके बनाया डिप्लॉइड। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे डिप्लॉइड था, यहां पे डिप्लॉइड बच्चा पैदा हुआ। डिप्लॉइड मां बाप से डिप्लॉइड बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं ठीक से। नाउ spermatogenesis. Now spermatogenesis means formation of अब तो बोल दीजिए भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का ये फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, कहां पे करवाएगा, कहां पे होता है, टेस्टिस में। कब होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आने के बाद, जब यंग हो जाता है तभी होता है स्टार्ट। ऐसा क्यों भाई, प्यूबर्टी में ऐसा क्या हो जाता है भाई, उस समय जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो पीक में होता है। एंड्रोजन जो होता है वो पीक पे होता है। अब एंड्रोजन का सिंथेसिस कौन करवाता है, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन जो है इसको बोलता है, स्टिमुलेट करता है किसको, लिडिक सेल्स को, वो सिक्रेट करता है एंड्रोजन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है। ठीक है, नाउ आपको तो ध्यान में ही होगा, इस तरह से हमने कुछ क्लास पहले, अगले क्लास में क्या बनाया था, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन। आपने देखा था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस पे इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते थे जिसको हम लोग बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया। नाउ अब यही स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे जाके आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। नाउ देखें, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया। नाउ ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके डिवाइड करके करता है क्या, माइटोसिस करेगा। क्या, माइटोसिस ये बनाएगा आपका दो टाइप का स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो होता है आपका, ये स्पर्मेटोगोनिया ए जो होता है ये रिजर्व रहता है, ये स्टेम सेल्स का काम करता है। स्टेम सेल्स का कहने का मतलब है जब जरूरत पड़ेगा तब डिवाइड करके ये स्पर्मेटोगोनिया बी बनाएगा। ओके, ना स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो फर्दर डिवीजन करेगा। स्पर्मेटोगोनिया बी जो होगा वो फर्दर डिवीजन करेगा। स्पर्मेटोगोनिया बी जो है वो फर्दर डिवीजन करेगा। एक मिनट, यस, नाउ ये मान लीजिए आपका स्पर्मेटोगोनिया बी है। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया बी। ओके, स्पर्मेटोगोनिया बी। नाउ ये स्पर्मेटोगोनिया बी जो है ये फर्दर माइटोसिस करेगा। लेकिन इस तरह से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लेगा। माइटोसिस करने के बाद ये मैच्योर होगा मतलब
फूड स्टोर करेगा। मैच्योर होने का मतलब ये फूड स्टोर करेगा, ग्रोथ करेगा। भाई इसको आगे जाके पूरा म्यूसिस डिवीजन करना है ना। ये तो पहले माइटोसिस करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लिया, अब उसके बाद ये ग्रोथ फेज में जाएगा। ग्रोथ फेज में जाके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। यस, ये करेगा क्या, पहले तो माइटोसिस करके बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना लेगा। उसके बाद ये जाएगा मैचुरेशन फेज में। यस, मैचुरेशन फेज में, ये आ गया आपका मैचुरेशन फेज। अब मैचुरेशन फेज में क्या होगा, मैचुरेशन फेज में क्या होगा, मैचुरेशन फेज में क्या होगा, ये मैच्योर करेगा। मैच्योर करेगा मतलब ये ग्रो करके बड़ा सेल्स बनाएगा। यस, इस बड़े सेल का नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ यहां पे क्या हुआ था, माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस हुआ था। उसके बाद फिर मैचुरेशन हुआ, दैट मींस ग्रोथ फेज हुआ। दैट मींस अगर यहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहां पे भी क्या होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। यहां पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो यहां पे भी क्या होगा, 2n नंबर ही क्रोमोसोम होगा। समझ में आया? चले थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, अब यहां पे मियोसिस 1 करेगा। यस, मियोसिस 1, मियोसिस 1 करके, मियोसिस 1 करके ये क्या करेगा, दो छोटा छोटा क्या बनाएगा, दो छोटा छोटा बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ ये कैसा था, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, ये जो हो जाएगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बताइए यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्वेश्चन है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कैसा क्रोमोसोम्स होगा, तो यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है वो फर्दर डिवीजन करेगा। यस, ये जो है वो फर्दर डिवीजन करेगा और बनाएगा इस तरह से छोटा छोटा सेल्स, नन्हे नन्हे सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड। अभी तक स्पर्म नहीं बना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। नाउ ये स्पर्मेटिड जो है अब चल जाएगा सर्टोली सेल्स के पास। ये स्पर्मेटिड जो है सर्टोली सेल्स के पास चल जाएगा, वहां पे ये मैच्योरेशन फेज में चल जाएगा, वहां पे इसका मैच्योरेशन लालन पालन किया जाएगा, मैच्योरेशन करवाया जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद ये एक्चुअली मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसके पूंछ होंगे। ठीक है, इस तरह से मैच्योर स्पर्म का एक्चुअली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया स्पर्मियोजेनेसिस। ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा है, ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स, कहाँ हो रहा है, टेस्टिस के अंदर हो रहा है। जरा इसको हम शॉर्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या क्या हमने पढ़ाया आपको अभी तक। यस, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे थे आपको क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया था क्या, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके बनाता है। 2 टाइप का क्या, 2 टाइप का बनाता है क्या भाई साहब। यस, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो होता है, स्पर्मेटोगोनिया ए जो होता है वो रिजर्व रहता है। स्पर्मेटोगोनिया ओ जो होता है रिजर्व करता है, स्टेम सेल्स का काम करता है। स्पर्मेटोगोनिया बी जो होता है माइटोसिस करके बहुत सारा छोटा छोटा स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। ये स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, डिप्लॉइड है। नाउ अब डिवीजन इसको जाना है, अब ये ग्रोथ फेज में चल जाएगा, ग्रोथ करेगा बनाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अभी तक डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, म्यूसिस 1 में जाएगा, डिवीजन फेज में जाएगा, बना देगा आपको
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसके बाद फिर ये फर्दर डिवीजन करेगा, दैट मीन्स मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद बना देता है ये क्या, स्पर्मेटिड। क्या बनाता है, स्पर्मेटिड। और ये जाता है स्पर्मियोजेनेसिस फेज में, स्पर्मियोजेनेसिस फेज में, और वहां से जाके ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर स्पर्म बनाता है। ओके, मैच्योर स्पर्म बनाता है। चलें आगे हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए ये सारे इवेंट कहां हो रहे थे, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर। नाउ ये सारा मैन्युफैक्चर होके एपिडाइमिस में चल जाएगा, ठीक है। एपिडाइमिस में वहां पे जाकर उसका मैच्योरेशन फेज होता है। देखिए यहां पे कुछ और टर्म्स है जो कि मैंने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं। जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से बाहर निकलता है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। जब ये स्पर्म कहां जाता है, यस, ये स्पर्म जो है यहां से बाहर निकल के बाहर आ जाता है, टेस्टिस से बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म सेमाइनेशन। सेमाइनेशन। नाउ जब ये पेनिस से बाहर निकल जाता है, जब पेनिस से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। और जब विजाइना में जाता है उसको, तो स्टूडेंट्स हम यहां आ गए थे क्या, स्पर्मिएशन मतलब रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। स्पर्मिएशन मतलब रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। नाउ सेमिनेशन मतलब रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, इजैकुलेशन मतलब फ्रॉम द पेनिस, एंड इंसेमिनेशन फॉर द पावरिंग इनटू द वेजाइना, ठीक है। नाउ जरा यहां पे हार्मोनल रेगुलेशन भी पढ़ लीजिए। यस, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन क्या कहता है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या कहता है। नाउ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो यहां पे एक्चुअली दो हार्मोन का रोल्स पढ़ा है। आपको याद होगा हाइपोथैलेमस, यस, जो कि ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, जिसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब गोनाडोट्रोपिन, गोनैड का ट्रॉफिक करवाएगा, गोनैड का ही डेवलपमेंट करवाएगा, वैसे हार्मोन का रिलीज करवाना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये हार्मोन जाता किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। नाउ ये गोनाडोट्रोपिन जो है कहां जाएगा, यस, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब जाएगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यहां से एक हार्मोन निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली दो हार्मोन निकालता है, एक को हम लोग बोलते हैं FSH, एक को हम लोग बोलते हैं LH। एक को हमने बोला LH, एक को हमने बोला FSH। नाउ LH का फुल फॉर्म देखिए, इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसका नाम है फॉलिकल, फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये फिस जो है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, तो आपको अब जाएगा ये टेस्टिस में से, टेस्टिस में भी कहां जाएगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा। आपको ध्यान होगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको मैंने दो चीज बताया था। एक तो आपको बताया था सर्टोली सेल्स, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या था, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स किसके अंदर था, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर था, और उसके चारों तरफ एक और सेल्स पाया गया था, याद आ रहा है, यस, जिसको हम लोग बोलते थे लीडिग सेल्स, लीडिग सेल्स। ना देखिए ये क्या करता है, कौन एलएच, ये एलएच जाता है किसके पास, यस, लीडिग सेल्स के पास, और लीडिग सेल्स जो होता है यहां से एक हार्मोन्स निकालता है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन, यस, क्या निकालेगा ये, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, ठीक है। ये एफएसएच भी, एफएसएच जाएगा, एफएसएच जो होता है वो जाता है किसके पास, सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है, एफएसएच जाता है किसके पास, सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है। अब जब एफएसएच जाएगा सर्टोली सेल्स के पास वहां से कुछ हार्मोन्स निकलवाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यहां से निकलेगा एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया खेला कहां से हो रहा है, यस। चलिए एक बार फिर से रिपीट हम लोग करते हैं, इसको हाइपोथैलेमस के पास भेजते हैं, यस, इसको हम लोग यहां भेजते हैं, और इसको इसके पास भेजते हैं, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को यहां भेजते हैं। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से निकाला क्या, जीएनआरएच, जीएनआरएच किसके पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को जब उसने स्टिमुलेट किया तो उसने निकाला क्या, यस, दो हार्मोन, एक एफएसएच एंड दूसरा एलएच, ठीक है। नाउ एफएसएच जो है किसके पास गया, यस, सर्टोली सेल्स के पास, सर्टोली सेल्स ने क्या निकाला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एलएच किसके पास क्या है, लीडिग सेल्स के पास, और लीडिग सेल्स ने निकाला क्या, एंड्रोजन, ये सब मिलके क्या करवाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भैया जीएनआरएस कहां से निकलता है, क्वेश्चन तो यही निकल गया, हाइपोथैलेमस से निकलता है। फिर आपसे पूछिए एफएसएच एलएच कहां से निकलता है, यस, एफएसएच एलएच कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ एफएसएच कहां काम करता है, यस, सर्टोली सेल्स पे, लीडिग सेल्स पे कौन काम करता है, एलएच, एलएच क्या करवाता है, हार्मोन सिक्रेशन करवाता है, कौन सा, एंड्रोजन, ओके। चलिए अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में देखिए क्या है, यस। नाउ ये देखिए स्पर्म जो होता है हमारा वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, कैसा होगा, हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड मतलब होता है इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पास कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से इसका निर्माण होता है ना। दूसरी बात देखिए स्पर्म जो होता है हमारा वो मोटाइल होता है, वो मोबाइल होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल होता है। पर इजैकुलेशन अबाउट इसका कंटेंट होता है 200 से लेके 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे करीबन कुछ नहीं तो कुछ 24 से 48 घंटे जिंदा रह सकता है।
It can alive in the female genital tract for the 24 to 48 hours. 24 to 48 hours 200-300 मिलियन पर इजैकुलेशन इसका नंबर होता है ना। एक चीज और आप देखिए, स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ता है, ठीक है। नाउ इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरह से इसके पास हेड होता है स्टूडेंट्स, नेक होगा, बॉडी पीस होगा और फिर आपको टेल दिखेगा। हेड, नेक, बॉडी, टेल, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये हेड जो होता है ये ट्रायंगुलर होता है और इसमें इस तरह से ट्रायंगुलर शेप एक स्ट्रक्चर होता है। यस, इस तरह से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। नाउ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। नाउ इसी न्यूक्लियस पे भाई साहब इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यस, देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द हेड या ऑन द न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्रोजोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये है क्या? इट इज अ modified Golgi body. It's a modified क्या है? modified Golgi body है। इसके पास होता है एंजाइम्स, ठीक है। इसके पास क्या होता है? एंजाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। हैज स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन जो हो एक बैग ऑफ एंजाइम्स है, उसमें 3 एंजाइम का एक्चुअली कलेक्शन होता है। उन तीनों एंजाइम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। यस, एक को हम लोग बोलते हैं हायालुरोनिडेज, सेकेंड एंजाइम जो है इसमें है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। एंड थर्ड एंजाइम जो है उसको हम लोग बोलते हैं जोनालाइसिन। इन तीनों एंजाइम को मिला के हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। यो स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट कहाँ रहता है? एक्रोजोम में प्रेजेंट रहता है। नाउ ये जो न्यूक्लियस जो है इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। दैट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ओके, ये बात था, हमने किसका डिस्कशन कर लिया? हेड का। फिर देखें वहीं पे आता है एक नेक। यस, नेक ना। इस नेक में 2 तरह का सेंट्रियोल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? 2 तरह का। एक को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब ओवम के साथ ये मिलता है तो हेड के साथ ये प्रॉक्सिमल जो होता है एक के अंदर चल जाता है, जाइगोट के अंदर चल जाता है, और बिकॉज जाइगोट में ये डिवीजन करवाता है। नीडेड फॉर डिवीजन needed for division in the zygote. It's needed for the division in zygote. समझ में आया? It's needed for the division in the zygote. उसके बाद देखिए जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये फ्लैजेला का निर्माण करवाएगा।
ये फ्लैजिला का निर्माण करवाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला, आपने देखा होगा स्पर्म के पास एक टेल होता है, ठीक है। तो देखा आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हो गया। समझ में आया भाई साहब, बोलिए। यस, डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। नाउ यहां पे देखिए एक और चीज, ये जो फ्लैजिला है इसके चारों तरफ इस तरह से स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, यस, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है, इट विल प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग मोशन। यस, provides energy for the swimming of the स्पर्म। समझ में आया। तो इस तरह से हमने पढ़ा। ओके, तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। यस, हमने पढ़ा स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, इसके अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, बोलिए मेरे साथ, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। 23 नंबर ऑफ, पर इजोकुलेशन इसका नंबर 200 से लेके 300 मिलियन तक होता है। कितना, 200 से लेके 300 मिलियन तक होता है। 24 से 48 घंटे तक ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जिंदा रह सकता है। कितना, 24 से 48 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो हेड है, इसमें 3 पार्ट है, क्या 4 पार्ट है, सॉरी, हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड, नेक, बॉडी और टेल। जो हेड है उसके अंदर गोल्गी बॉडी का एक मॉडिफिकेशन है। पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है, गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इस क्रोसोम के अंदर पाया जाता है स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन जो है कलेक्शन ऑफ 3 एंजाइम है। कौन कौन सा, यस, जोना प्रेडेटरी एंजाइम, हाइलुरोनिडेज और, यस, हाइलुरोडेज और कोनोरा पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन, ठीक है। फिर आप देखिए उसका नेक जो है, नेक में क्या होता है, 2 पार्ट है। नेक में 2 पार्ट है। 2 पार्ट में क्या क्या है, 2 सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम जो है क्या है, यस, डिवीजन ऑफ जाइगोट। डिस्टल सेंट्रियोल ब्लेफेरोप्लास्ट बना देता है। फिर आप बॉडी में देख रहे हैं, बॉडी में क्या है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया क्या पढ़ाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द मोशन। और फ्लैजिला का काम तो आप जाने, मोशन में, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जरा क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ द टेस्टिस। ये आप जो देख रहे हो क्रॉस सेक्शनल, देखो ये जो एक देख रहे हो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है ना। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का ही हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी डायग्राम है। ये समझाने के लिए आपको मैं बताया हूँ, इसका मैं क्रॉस सेक्शन, इसको अगेन इस तरह से सेक्शन कर रहा हूँ और इस तरह से डायग्राम बन रहा है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हो ये एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस है, ये एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस है। अब इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के बीच में जो ये स्पेस है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोल रहे हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, देखिए क्या पाया जाएगा, ये जो सेल्स पाया जा रहा है, इसमें जो सेल्स पाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ, ये रेड जोन में जो सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा ना क्रॉस सेक्शनल व्यू में। ये देखिए जो अंदर की तरफ लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है एकदम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, यार यही जो होगा क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। जो सबसे नीचे होगा क्या होगा, वो स्पर्मेटोगोनिया ना। ये स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड करके यहाँ पे सेल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ये एकदम नीचे वाला स्पर्मेटोगोनिया होगा। कुछ जो सेल्स होगा इसी में पाया जाएगा क्या, सर्टोली सेल्स भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेबल्ड है देखिए क्या है, ये लेबलिंग के लिए आ सकता है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ना। ये जो बीच में सेल्स आप पूछ वाले जो सेल्स देख रहे हैं, टेल वाले जो सेल्स दिख रहा है, ये है आपका स्पर्मेटोजोआ। ओके, चलें शॉर्ट डायग्राम हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स। ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये जो है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, उसको मैंने बाहर निकाला सेमनिफेरस ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस को। फिर इस डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक है। नाउ इस डायग्राम को देख रहे हो आप, ये डायग्राम जो है, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको आपने बोला था बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा सेल्स। कौन सा सेल्स, यस, स्पर्मेटोगोनिया। ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया के डिवाइड करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनाता है।
नाउ फिर ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके बनाता है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाता है, प्राइमरी। अब ये छोटा सा सेल ग्रो करके बढ़ाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये बन गया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स म्यूसिस 1 करके बनाता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना। फिर बनेगा क्या, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जो है होगा आपका, वो स्पर्मेटिड जो होगा वो आप मैच्योर होके बना देता है क्या, स्पर्मेटोजोआ। समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला जो था आपका क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका क्या हो गया आपका, यस, स्पर्मेटोगोनियम। फिर ग्रोथ करके बनाया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये डिवीजन करके बनाया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर आपका ये है स्पर्मेटिड एंड ये स्पर्मेटोजोआ। ओके, नाउ एक डायग्राम और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। ये डायग्राम जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये एक्चुअली पेनिस का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। आपको 3 बताया था टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, यस। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये क्या है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये देखिए यूरेथ्रा जो है एकदम नीचे वाला लेयर में पाया जाता है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कॉर्पोरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम में ये पाया जाता है। ओके, और ये देख रहे हो इसका प्रीप्यूस हटा दिया गया है, फोर स्किन यहाँ पे हटा दिया गया है।